अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा जी, जगदीश ठाकुर साहब आपके अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के, सांसद नसीर हुसैन साहब, वीर राठौर जी, AICC सचिव चंदन यादव जी, बहन अलका चतुर्वेदी जी, जितेंद्र पटेल जी, रंजीत ठाकुर जी जिलाध्यक्ष, और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जितने बैठे हुए हैं, PK पटेल साहब, सीधे चावला जी, शोभाई ठाकुर, केश पटेल साहब, अरविंद पटेल जी, प्रवीण वर्मा जी, मुकेश देसाई जी, और हमारे भट्ट साहब, ठाकुर जी, पंकज पटेल जी, समाजी मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज महसाना में आने का अवसर मिला। उन्हें पिछले चुनाव में जब मैं प्रभारी था यहाँ का, तब भी आने का अवसर मिलते थे। रघु समाज ने ठीक कहा, 20-22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं लगातार आता रहा। आज आप खड़गे साहब को सुनेंगे और वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सब बातें रघु समाज ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताई, जो वचन राहुल गांधी ने दिए हैं अपने को। पहले घोषणा पत्र जारी होते थे, अब कांग्रेस के जन घोषणा पत्र जारी होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, पहले आप जनता से पूछो कि क्या आपकी अपेक्षा है सरकार से, डिमांड, लोकप्रिय डिमांड क्या क्या है। ये जो पूरे गुजरात में जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी ने दौरे किए और वो सुझाव समावित किए और वचन दिए आपको, और कई और वादे किए गए आपसे। कांग्रेस ने तय किया है कि हम चुनाव के बाद में भी उस घोषणा पत्र को हम लोग सरकारी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने एक चर्चा शुरू करी थी, क्योंकि जनता ही भूल जाती है, जनता इतनी भली होती है कि लिखा तो कर ही नहीं उन्हें सरकार, और सरकार बनने के बाद में सब लोग भूल जाते मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। हमने कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम लोग चीफ सेक्रेटरी को सौंपते हैं मैनिफेस्टो को, तो इसके आधार पर जो वादे करके हम चुनाव जीत के आए हैं, वो आपको इसके अनुसार काम करना है, सरकार का फैसले करना है। तमाम सेक्रेटरी, कलेक्टर सबको दिए जाते हैं। वही वादा हम करने आए आपसे, जो वचन राहुल गांधी दिए हैं, जो आपकी जानकारी में होगा, मैं उनको क्या रिपीट करूं। चाहे वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो, तेरे समझ भी गए 10 लाख का बीमा आपका मुफ्त इलाज का, बहुत ही अच्छी योजना बनाई जो देश में नहीं शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। आपका CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, डायलिसिस फ्री, और रघु जी ने कहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो अलग से सरकार पैदा कर सकती। इस प्रकार से हम लोगों ने 300 यूनिट की बात की गई, बिजली की वो फ्री, किसानों को 3 लाख तक का कर्जा माफ होगा आपका, इंग्लिश स्कूल खुलेगी, कोरोना के जो टेस्ट होगी परिवारों को 4 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा उनको, सरकारी नौकरियाँ के बजाय अभी जब तो नौकरी नहीं होगी 3000 रुपये के भत्ता मिलेगा, और सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन OPS लागू की हम लोगों ने, वो लागू होगी। शहरी रोजगार योजना लागू की गई है, जो नरेगा की जगह 100 दिन का रोजगार दे दी शहरों के अंदर भी। ये भी हिंदुस्तान के कोई 1-2 शहरों में होगी योजना, इतनी शानदार योजना ये बनाई गई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप ये गायों सांड जो है, मैं बचपन से देखता हूँ, जब कभी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो बीजेपी वाले इंसानों को गाँव को भेज देते मीटिंग को डिस्कस करने के लिए। नहीं बात नहीं, आप लोग शांति रहो, ये भी इसको निकाल देंगे चुपचाप, और ये इनकी फितर से बीजेपी वालों की गायों को सांडों को भेजते हुए मीटिंग हो रही है।
पिताजी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित क्यों है? अगर 5 साल सुशासन होता, अच्छे काम करते तो शायद प्रधानमंत्री जी को आना ही नहीं पड़ता यहाँ पर। वैसी वोट देने की जनता। गुजरात का हमारा जो है पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बने हुए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी खड़गे साहब आपको विस्तार से बात करेंगे। भाई और बहनों, आपसे मेरी अपील है कि आप कृपा करके इस बार 27 साल के बाद में एक अवसर दीजिए वापस कांग्रेस को। कांग्रेस वचन किए वो निभाएगी और सब मजबूत करेगी। राहुल गांधी की यात्रा को आप लोग सुन रहे होंगे, उनकी प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे। यात्रा बहुत शानदार चल रही है, लाखों लोग शामिल हो रहे हैं उसके अंदर। उनका संदेश यही है, देश में प्यार मोहब्बत शांति भाईचारा हो, हिंसा नहीं हो, नंबर 1। और नंबर 2, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, ये समाप्त होनी चाहिए। पूरे देश के हर गांव के हर घर की मांग है केंद्र सरकार से। उसके लिए कारवां चल पड़ा राहुल गांधी जी का। आप सबका आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ में है, आप सबकी दुआएं साथ में हैं पूरे देशवासियों की। इसीलिए राहुल गांधी का कारवां बहुत कामयाबी के साथ में 2000 किलोमीटर यात्रा पूरी कर चुके हैं और अब सिर्फ 1500 किलोमीटर बाकी रही है। आप सोच सकते हो कि आजादी के बाद में सबसे लंबी यात्रा, पैदल यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं और पूरे देशवासियों की भावना, उनकी मांगे, उनकी दुख तकलीफ को केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए, जिससे कि अगर गुजरात ने जिता दिया कांग्रेस को तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के लोग बहुत सी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि महंगाई कम होगी, देश वाले को बना होगा, बेरोजगारी कम होगी, नौजवानों को राहत मिलेगी और देश में हर धर्म जाति वर्ग सब में भाईचारा प्यार स्नेह मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो, हिंसा नहीं हो, ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगी केंद्र सरकार को कि गुजरात की जनता हराई हमें क्यों है, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है और शांति सद्भावना का अभाव है। इसलिए ये मौका देंगे। ये चुनाव खाली गुजरात का नहीं रहेगा, ये चुनाव पूरे मुल्क को एक संदेश देने वाला है। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ગોચરો વેચા એટલે ગાય માતાઓને અહીંયા આવવું પડે છે। વાત યાદ રાખજો અને વાતને કહેવા માટે એક અડીખમ યોદ્ધા તરીકે કોંગ્રેસના મહાન અધ્યક્ષ આદરણીય મલ્લિકાર્જુન ખડગેજીને વિનંતી કરું કે વિશાળ જન સમુદાયને સંબોધન કરે। मंच पर तो छोटी थैंक यू। इस मंच पर उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और
जिन्होंने आपको अपनी ही भाषा में बड़ी जोरदार तकरीर करके समझाया है। श्री जगदीश ठाकुर जी, इंचार्ज AICC के रघु शर्मा जी, वीरेंद्र राठौर जी, पंकज पटेल जी, डॉक्टर जीतू भैया पटेल जी, चंदन यादव जी, डॉक्टर नासिर हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PK पटेल महसाना कैंडिडेट, सीते चावड़ा बीजापुर कैंडिडेट, कीर्ति पटेल किरीट पटेल, विश्वनगर मुकेश चौधरी खेरालू कैंडिडेट, अरविंद पटेल ऊर्जा कैंडिडेट, अमृत ठाकुर बहुचेरता कैंडिडेट, प्रवीण परमार खड़ी कैंडिडेट और इस मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, भाई और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों और इस सभा को भंग करने के लिए जिन्होंने गाय भेजा उनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनकी आदत है जहां कहीं भी शांति होना उसको भंग करना, और आपकी आदत है भंग करने वालों को जवाब देना। और ऐसे चीजों से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी की औलाद है, महात्मा गांधी जी के शिष्य हैं। महात्मा गांधी जी ने जो सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया वो पढ़कर देश को हमने आजाद बनाया। वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष है, उनका गुजरात ये है, इसीलिए कोई हमको डरा नहीं सकता और हम डरेंगे नहीं। तो भाइयों, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि अगर आप इस चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे तो सारे देश का नक्शा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और वो शक्ति आप में है। हम तो भाषण देंगे, अपनी बात तो कहेंगे, लेकिन देश को सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है, संविधान को अगर आपको सुरक्षित रखना है, गरीबों के हितों में अगर आपको काम करना है, अपने हकूक को हिफाजत करना है, तो आप यहीं से कर सकते हो और वो शक्ति आप ही के पास है। एक बार आप करके दिखा, फिर मोदी और शाह साहब कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई ये राजकीय में
पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में ये तो हमेशा होता है, एक पार्टी आती है, एक पार्टी जाती है और बड़े समाधान के साथ चुनाव होते हैं। लेकिन अब चुनाव को ही खत्म करने का इरादा इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। कांग्रेस एक आप कभी गुजरात में की नहीं और 27 साल एक पार्टी हुकूमत में यहां पर है और 8 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते कंप्लीट किए हैं। यहां तो वो 13.5 साल थे और वहां 8 साल। 13 और 8 कितना हो गया? क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स जरा कच्चा है, जरा आप बोलिए। 21.5 साल। 21.5 साल में अगर आप गुजरात को सुधार नहीं सकते, वहां के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, यहां इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकते, छोटे मोटे कारोबारी वालों को हाथ को काम नहीं देते, तो ये तो शर्म की बात है। अरे इतना सारा शक्ति आपके पास लोगों ने दिया था और दिया है, अपने लोगों की हिफाजत आप करना भूल गए हैं। और ये आज जो मेहसाना सिटी है, यहाँ ये तो बिजनेस सेंटर है इधर नॉर्थ गुजरात में, और यहाँ पर लोग अपने मेहनत से काम करके जी रहे हैं। इसकी मेहरबानी नहीं है, वो खुद डायरी फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, करके वो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर गलती से कोई उनको पूछे, साहब मेहसाना में डायरी किसने बनाई, तो वो जरूर बोलेंगे ये मोदी ने किया है बोलेंगे। लेकिन हुआ कब? यहाँ 1963 में ये डायरी की स्थापना यहाँ हुई। लेकिन उसको पूछो हर चीज, ये बंगला किसने? मैंने किया। ये रोड किसने? मैंने किया। मैं के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास कुछ नहीं है, बनाया हमने। हमारे पास एक कहावत है, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। अरे मेहनत तो हमने की, कांग्रेस ने डायरिया बनाई, आनंद डायरी बनी, कुरियन ने बनाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, त्रिभुवन पटेल उन्होंने काम किया, करके आज आनंद डायरी के दूध, दही, सब चीजें, घी, सभी चीजें बाहर जाती है। मैं वो डायरी, आनंद डायरी देखने के लिए 1972 में वहां गया था। जब मैं एमएलए पहली बार बना तो मैं असेंबली में बोर्ड ऑफ रीजेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजेंट होते हैं, अब सिंडिकेट मेंबर वो एक थे। उस वक्त हम 7 लोगों का टीम यहाँ आया। अब हम कुरियन से मिले, आनंद डायरीज के एक्टिविटीज को भी देखे, यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल जी का जो गांव है
वहां पर भी उनको घर देखने के लिए हम गए थे, तो वहां पर उतना कोई स्मारक नहीं बना हुआ था उस वक्त। तो हम वहां के लोगों को पूछे ये क्यों नहीं बना? नहीं, आपसी झगड़े में रुक गया है, जमीन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हो रहा है। लेकिन आज आनंद डायरी और ये मेहसाना की जो डायरी है, यह सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, बाहर मशहूर है। ये सारी चीजें किसने की? 1946 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, ये 63 में बनाया, इसीलिए लोगों के हाथ में आज पैसा है। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? आप आने के बाद तो ऐसा हुआ कि जो सरकार में नौकरियां हैं, वैकेंसीज है, 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज है। टीचर के वैकेंसीज 28,000 टीचर वैकेंसीज है। क्यों भर्ती नहीं कर रहे? 43% युवा 18 से लेकर 30-35 साल के अंदर 43% लोगों को नौकरी नहीं है। आप क्यों नहीं दे रहे? ये रिप्लाई देवा, इसका उत्तर दो। नौकरी है तो भी आप भर रहे नहीं। जब चुनाव आ रहा, अब कह रहे हैं हम ये 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई, पहले के 15 लाख कहाँ गए? उस वक्त तो आपने कहा था कि हर एक के जेब में मैं 15-15 लाख पैसे ला के दूंगा, सालाना 2 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान में दूंगा। अब 18 करोड़ नौकरियां वहां के, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां यहाँ के, और कईयों नौकरियां वैकेंसीज खाली पड़े तो भर्ती नहीं कर रहे। और चुनाव में आके बार बार वे कहते हैं हम नौकरियां भरेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, ये बात हमेशा कह रहे हैं। अब चुनाव में तो जोर जोर से कहते हैं। जब लोग उनको जाके पूछते हैं, साहब आपने तो कहा था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, 15 लाख रुपए हर एक घर को पहुंचाने का, ये क्या हो? अरे वो तो चुनावी जुमला था, हमने बोल दिया। ये बोला नहीं? आप बोलिए, ये बोला है या नहीं? अगर नहीं बोला तो मैं मेरी बात वापस लेता हूं। बोला है। बोला है तो दिक्कत क्या है भाई? आपके पास तो डबल इंजन सरकार है। अगर किसके पास शक्ति नहीं है, हुकूमत नहीं है, अब हमारे ठाकुर साहब को बोलेंगे तुम करो, वो क्या करेंगे? क्योंकि अब उनको सरकार ही नहीं दिया। एक बार सरकार देख के देखो, फिर डबल इंजन का और ट्रिपल इंजन कर। अब तुम्हारे पूरे इंजन खराब हो गए, एक इंजन तो चलती नहीं, इसीलिए बार बार बदलते हो। गुजरात में कितने चीफ मिनिस्टर हो गए? 6 साल में कितने चीफ मिनिस्टर हो गए? 3 हो गए, क्योंकि ये इंजन खराब होते जा रहा है। कोविड में खराब हुआ, जल्दी निकाल दिया, और कोई उनकी बात नहीं सुना, उसको निकाल दिया। अरे यहां आप 8-9 साल वहां रहने के लिए तैयार हो, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को 2-2 साल में निकाल रहे, मेयर को निकालते ना साल में, वैसा आप कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि आपकी सरकार यहाँ पर ठीक काम नहीं कर रही है।
के बार बार चीफ मिनिस्टर बदलने के बजाय आप कांग्रेस को इस बार वोट दो, हम एक पुख्ता सरकार, स्टेबल सरकार हम देंगे, हम काम करके दिखाएंगे। हम काम पहले भी किए हैं, आज भी करने की ताकत रखते हैं। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो गरीबों को हमने नरेगा योजना दी, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में कहीं मिड डे मील दिया और फ्री एजुकेशन, ये सारे स्कीम हमने किए। यहां पर उल्टा हो रहा। आप बताइए, मोदी जी आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद एक तो सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? बना नहीं, क्यों? अरे सरकारी मेडिकल कॉलेज बना तो ही गरीबों के बच्चे वहां पर पढ़ेंगे ना। सब प्राइवेट, सब चीज को प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, डिग्री कॉलेज प्राइवेट, हाई स्कूल्स प्राइवेट। यहां पर तो ये हालत है, बहुत से सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, 20,000 क्लासरूम नहीं बने, 28,000 टीचर्स की भर्ती नहीं हो गई। क्या देश का उद्धार करने वाले? बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते और ऊपर से बोलते मैं बहुत डेवलप कर रहा हूं, अभिवृद्धि है, और कांग्रेस को इतना गालियां देते हैं। तो कई भाषण आपके पास भी बोले होंगे, मैं नहीं सुना, लेकिन टीवी में नहीं सुना था। क्या कहते हैं? उठते ही गालियां देते हैं। वो अपनी घर के पूजा मंदिर में जाके मंत्र तो नहीं पढ़ते, नमस्कार नहीं करते, लेकिन कांग्रेस को जरूर गालियां देते बाहर निकलते। इतने गालियां देते हैं। वो अपने आप के लिए एक बात कही थी उन्होंने, कांग्रेस वाले और दूसरे लोग मेरे को रोज 2 किलो गालियां देते। बोला रोज 2 किलो। अरे आपको अपोजिशन वाले 2 किलो गालियां देते हैं, ऐसी अगर समझ है, और आप कांग्रेस को तो रोज गालियां देते हैं। हम तो आप 2 किलो गालियां खा रहे, तो कांग्रेस वाले 4 कुंटल गालियां खा रहे हैं। हर एक को गालियां देते। नेहरू जी का नाम लो, पंडित जी के, अपना वल्लभ भाई पटेल का, महात्मा गांधी जी का, किसी का भी हमारे से झगड़ा लगाना, डिवाइड करना, एक से एक ऊपर रखना, नीचे। अरे आप देश बनाने के लिए आए हो क्या देश को बिगाड़ने के लिए? इसीलिए तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की। सबको लेकर चलो, सबके साथ चलो, तो वो काम हम कर रहे हैं। हम पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं। हमारे लोग देश के आजादी के लिए अपना खून बहाए, जेलों में गए, गोलियां खाई, यहां तक कि देश को बचाने के लिए, देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी प्राण दी। है ऐसा कोई बीजेपी में? सबके प्राण लेने वाले हैं, देने वाले कोई नहीं है। राजीव गांधी जी, उनका प्राण चले गया बलिदान में, के लिए? क्या कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था चेन्नई में? क्या किसी वजह से? लेकिन उन्होंने देश को अखंड रखना, एक रखना, इसीलिए वो चाहते थे। और चंद संगठन उस विचार के खिलाफ थे, उन्होंने उनको भी खत्म कर दिया। अरे ऐसा देश के हमारे 2 प्रधानमंत्री अपनी कुर्बानी दी। पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर बेन सिंह ना, उन्होंने अपना प्राण दिया टेररिस्ट के एक्टिविटीज में। आप क्या करें भाई? कुछ नहीं करे, सुबह शाम उठते ही कांग्रेस को गाला दिया। 70 साल में तुमने क्या किया? यही बोलते रहेंगे। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे लोग जो काम किए हैं, और वो भी विभिन्न पार्टियों को लेके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को लोकतंत्र के रूप में खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, लेकिन देश एक रखना, सब विचारधारा के लोग एकत्रित होना और उन्हीं के हाथ से संविधान बनाना, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना। आपको आजादी, बोलने का हक, लिखने का हक, काम करने का हक, हर चीज उस संविधान में है। तुम एक एक खींच ले रहे हो। कोई ज्यादा बोलता है उसको जेल भेजते हो, जो ज्यादा देश के बारे में लिखता है उसको भी अंदर डालते हो। आजकल टीवी लोगों को भी छोड़े नहीं, इसीलिए बहुत से टीवी हमारा जरा कवर भी बहुत कम करते हैं, लिखते भी जरा कम। अगर मोदी जी का एक पेज आया तो हमारे 2 कॉलम कहीं तो दिखते हैं, क्योंकि उनको भी डर, सबको डरा रहे। अरे भाई, ये देश ब्रिटिशों को नहीं डरा, तुमको डरेगा। ये लोग तुमको डरेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। और ये संविधान इतना मजबूत है, उस संविधान को खत्म करने की बात ये लोग करते हैं, और लोकतंत्र को खत्म करने की बात ये करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप सभी मिलकर इस बार एक मौका कांग्रेस पार्टी को दो, जिताओ, ये मेरी विनती है। आप सब हाथ के निशान पे आप मोर लगा, बटन दबाओ और पार्टी को चुन के लाओ, और हम कड़ी मेहनत से, ऑनेस्टी से काम करके आपको दिखाएंगे। ये कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं, और हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर ठहरेंगे। आपके पास तो आते रहते हैं, अब हमारे मौजूदगी में भी वो एक बार आपसे विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। इसीलिए आप हाथ को वोट देकर एक देश में, एक गुजरात में नई सरकार आपकी स्थापना होनी चाहिए। धन्यवाद। विश्वनगर से हमारे कैंडिडेट आदरणीय किरीट पटेल जी, मसाला से आदरणीय भाई पीके पटेल जी, ऊंझा से अरविंद पटेल जी, केलारू से मुकेश चौधरी जी, बीजापुर से आदरणीय सीजे छाबड़ा जी, कड़ी से आदरणीय परवीन परमार जी, सभी साथी मंच पर उपस्थित हैं।